हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एलन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखा जाए तो बहुत जल्द ही इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट होने वाला है और इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और इसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और इसकी डेट को अच्छी तरह हम रिव्यू करेंगे और प्राइस को देखेंगे कि कितना चांसेस है इस का अलॉटमेंट मिलने का और इसका फाइनेंशियल वगैरह को देखेंगे, इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे। ये जो एलन इलेक्ट्रॉनिक इंडिया मार्ट बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट का मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है। उससे पहले मैं कौन जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक करते हुए चलना, चैनल को एक सब्सक्राइब करते हुए चलना और साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। चलो देखते हैं एलन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एलन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो इसकी डिटेल वगैरह सब कुछ सामने आ गई है। एलन इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ का डिटेल देखते हैं तो 20 दिसंबर 2022 से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 22 दिसंबर 2022 को इसका सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा। अगर आईपीओ की प्राइस देखा जाए तो करीब करीब 234 से 247 के बीच में रखी गई है। फेस वैल्यू इसका 5 रुपये है। और आईपीओ साइज़ के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए करीब करीब आईपीओ साइज़ 275 करोड़ का आईपीओ है और मेन बोर्ड आईपीओ है, फुल फ्लैज मेन बोर्ड आईपीओ है जो बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। ध्यान देने की चीज़ है। और एक लॉट के अंदर मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं, कम से कम 60 शेयर लेना पड़ेगा। एक लॉट के अंदर 60 शेयर रखा गया है। चलो आईपीओ को डिटेल देख लेते हैं क्योंकि आईपीओ 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आईपीओ साइज़ देखा जाए तो 475 करोड़ का ये आईपीओ। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एलन इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। देखा जाए तो ये इसकी पर्सनल वेबसाइट है जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ। फिलहाल देखा जाए तो ये जो बताया गया है इनके वेबसाइट पे, देखा जाए तो करीब करीब मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट भी करती है और साथ साथ में मोटर्स, लाइटिंग, अप्लायंसेस, टूलिंग, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में काम करती है। और कंपनी के बारे में देखा जाए तो जो डिटेल दिया गया है, इनका जो प्रोडक्ट है ये यहाँ बताया गया है। प्रोडक्ट देख लिया जाए, साथ साथ में सीलिंग फ़ैन भी है और जो मोटर के अंदर जो ग्राइंडर वगैरह लगती है वो भी है, मिक्सचर भी है और साथ साथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो रोज़ हमारे घर के अंदर, हमारे घरों के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, कंपनीज़ में यूज़ होता है। कंपनी ये सारी चीज़ें बनाती हैं और साथ साथ में देखिए इनका प्रोडक्ट भी है और ये कंपनी की पर्सनल वेबसाइट है जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। चलो देख लेते हैं कंपनी डिटेल, देख लेते हैं कंपनी क्या क्या करती है, क्या नहीं करती है, सारी बातें एक डिटेल में हम देख लेते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा देना। हम बात करें एलन इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। देखा जाए तो इसकी शुरुआत हो गई थी करीब करीब 1969 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो एलन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है और प्रोवाइड करती है। साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड टू एंड प्रोडक्ट सोल्यूशन फॉर मेजर ब्रांड ऑफ लाइटिंग, फैंस, स्मॉल किचन अप्लायंसेस इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। और साथ साथ में देखते हैं एलन इलेक्ट्रॉनिक में लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है एजेंबल वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स एंड टू एंड प्रोडक्ट सोल्यूशन। और साथ साथ में कंपनी के बारे में देखते हैं तो कंपनी सर्व अंडर द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एंड ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर बिजनेस मॉडल। और साथ साथ में कंपनी की थोड़ा डाइवर्सिफाई बिजनेस है वो भी देख लेते हैं। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ये डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो including LED lighting fans, switches including lighting product, ceiling fresh airs, TPW fans, modular switches and sockets, small appliances such as dry steam iron, toaster, हैंड ब्लेंडर, मिक्सचर ग्राइंडर, हेयर ड्रायर और साथ साथ में देखा जाए तो हेयर स्ट्रेटनर भी। और साथ साथ में नंबर 3 पे क्या है, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर विच इज़ द यूज़ द मिक्सचर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर विथ ग्राइंडर, चिमनी, एयर कंडीशनर, हीट कन्वेक्टर, साथ साथ में TPW फैंस। और साथ साथ में देखा जाए तो अदर मिसलेनियस प्रोडक्ट वगैरह भी कंपनी बनाती है। नहीं देखा जाए तो जो रोज़ाना जो हमारे यूज़ की चीज़ है, फ़ैन है, मिक्सचर है या हैंड ग्राइंडर, ये सारी चीज़ें कंपनी के ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, एंड टू एंड सर्विस करती है। और साथ साथ में कंपनी की और भी क्या डिटेल है, कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। अगर देखा जाए तो लोकेटेड इनका बता रहा है करीब करीब गाज़ियाबाद के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और साथ साथ में देखा जाए तो बैडी हिमाचल प्रदेश में और साथ साथ में वेरना गोवा के अंदर है। और कंपनी आल्सो सेंट्रलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इनका उत्तर प्रदेश में और साथ साथ में गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। और फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ऑल एस्पेक्ट द OEM एंड ODM और मॉडल इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्केचिंग, डिज़ाइन, रिफाइनमेंट एंड जनरेट ऑप्शनल फीचर एंड टेस्टिंग के साथ में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं। और कंपनी देखा जाए तो इनके साथ में 2020-21-22 के अंदर 7 मंथ पीरियड ऑफ एंडेड 2020 द कंपनी कैटरर टू 327, 387 और 342 और साथ साथ में देखा जाए तो
297 कस्टमर इनके रिस्पेक्टिवली। और साथ साथ में जो कंपनी के फाइनेंशियल क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा जो चैनल पे आए चैनल को लाइक करते हुए चलो साथ साथ में सब्सक्राइब। हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, देखा जाए तो यहाँ करोड़ में दिया गया है। करीब 31 मार्च 2019 के अंदर टोटल असेट थी करीब 397 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू उनका हुआ था करीब 829 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, देखा जाए करीब 29 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था। 2020 के अंदर देख के तो करीब टोटल असेट थी 387 करोड़ की और करीब टोटल रेवेन्यू आया था करीब 786 करोड़ का आया था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब 27 करोड़ का आया था। और मार्च 21 में देखते हैं तो करीब टोटल असेट 508 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू आया था इनका 864 करोड़ का। टोटल प्रॉफिट देखा जाए तो 34 करोड़ का आया था। और मार्च 22 के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट थी करीब 532 की। टोटल रेवेन्यू तो इनका करीब 1094 करोड़ का। और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब 39 करोड़ का। और सितंबर क्वार्टर में देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू 604 करोड़ का होता और प्रॉफिट आया था करीब टोटल 20 करोड़ का। चलो देखते हैं आगे क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। और कंपनी का जिस तरह का फाइनेंशियल दिखाया गया है इस तरह फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाया गया है। करीब देखा जाए तो वो 2020 के मुकाबले 2021-22 और 2022 के अंदर 19-20 21-22 के अंदर जो ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और सितंबर क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो करीब 20 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। और देखा जाए तो ऑब्जेक्ट लाने का क्या मकसद है, इनको फुल रीपेमेंट करना है, जो इनका बोरोविंग वगैरह है उनको पेमेंट करना है, इसके लिए IPO लाया जा रहा है। और साथ साथ में फंडिंग एक्सपेंडिचर करना है इनके लिए लेकर आ रहा है। और साथ साथ में देखा जाए तो एग्जीक्शन जो इनका गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर और जो इनका वरना गोवा के अंदर जो इनका मेन मैन्युफैक्चर हब है उसके अंदर उसको एक्सपांड करना है, इसके लिए IPO लाया गया और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लेकर आया। चलो क्या IPO की एक थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। और हम बात करें एलन इलेक्ट्रॉनिक के IPO की डिटेल के बारे में, देखा जाए तो इसका सब्सक्रिप्शन 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देने की चीज़ है 20 दिसंबर को स्टार्ट होगा, 22 तारीख को क्लोज हो जाएगा। IPO जो फेस वैल्यू रखा गया है करीब 5 रुपये का रखा गया है। IPO प्राइस देखा जाए तो 234 से 247 के बीच में रखा गया है। एक लॉट के अंदर मिनिमम 60 शेयर्स रखे गए हैं। और IPO इशू साइज़ देखा जाए तो करीब 475 करोड़ का ये IPO है, जिसके अंदर फ्रेश इशू करीब देखा जाए तो 175 करोड़ इसके अंदर 175 करोड़ इसके अंदर फ्रेश इशू है। और 300 करोड़ जो है इसके अंदर ऑफर फॉर सेल है, यानी कुछ प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं। और साथ साथ में देखते हैं कोटा जो रखा गया है QIBs का 50% रखा गया है, HNIs का 15% रखा गया है, हम जैसे आप जैसे रिटेल का देखा जाए तो 35% रखा गया है। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये IPO है। चलो इसकी टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक। हम बात करें एलन इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, देखा जाए तो इसका सब्सक्रिप्शन 20 तारीख को स्टार्ट होगा, 22 को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट हमको 27 दिसंबर को देखने को मिलेगा और 28 को रिफंड हो जाएगा और 29 तारीख को हमारे अकाउंट में आ जाएगा। और साथ साथ में देखते हैं लिस्टिंग की बात करते हैं तो लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी 30 दिसंबर 2022 को, यानी देखा जाए तो कंपनी का IPO आया 20 को, अलॉटमेंट हुआ 27 को और 30 तारीख को हमारे अकाउंट स्टॉक मार्केट में ये लिस्टिंग चालू हो जाएगी, इसका स्टार्ट हो जाएगी 30 दिसंबर को। चलो टाइम टेबल के बाद इसकी साइज़ देख लेते हैं। मिनिमम देख लेते हैं। एक लॉट के अंदर 60 शेयर्स रखे गए हैं, मैक्सिमम देखा जाए तो 13 शेयर्स रखे गए हैं। और HNIs के लिए 14 है। और फिलहाल देखते हैं इसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग भी देखते हैं। अगर प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखा जाए तो इसके अंदर करीब 54% इसके अंदर होल्डिंग है। IPO आने के बाद करीब देखा जाए तो इसके अंदर 33% इसमें होल्डिंग हो जाएगी। फिलहाल जैसे भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाना और साथ साथ में सब्सक्राइब करने जाना और बेल आइकन की बटन दबाना। ओके, थैंक यू।